अब हम लोग एक डायगोनल स्केल का क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका दिया गया है इंग्लिश सिस्टम में। हम लोग मैट्रिक सिस्टम का जो वन शॉट सीरीज था उसमें हमने पूरा डायगोनल स्केल प्लेन स्केल का क्वेश्चन भी किया था। जो एक रह गया था वो क्या था आपका इंग्लिश सिस्टम में डायगोनल स्केल को कैसे करते हैं। क्लियर, तो उसी को आज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ आरएफ की वैल्यू। तो पहला स्टेप ही हमारा क्या होता है, कोई भी स्केल बनाने का हमें पता होना चाहिए स्टेप 1 आरएफ की वैल्यू। तो आरएफ दिया है 1/32। ठीक है। स्टेप 2 क्या करना होता है कि आपको निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। तो मैक्सिमम देखो कहाँ तक मेजर करेगा, ये 4 यार्ड तक करेगा, तो 4 यार्ड। ठीक है ना। तो अब देखिए जब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश सिस्टम में, तो देखिए हम आपको बोले थे कि क्या कि दोनों को मिक्स नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ यार्ड फीट इंचेस में बात होगा, उधर सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर इधर बात होगा, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। अगर ये बात हो रहा है इंग्लिश में, तो इसका सबसे छोटा कौन सा है, इंचेस है, तो इंच में लेके आना है। क्योंकि आपके पास जो प्लेन स्केल है एक साइड में इंच दिया रहता है और दूसरे साइड एमएम और सेंटीमीटर दिया रहता है, तो आप इंच आराम से वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, तो इसीलिए हम सबको इंच, और थोड़ा सा इधर लिख दिया हूं मैं कन्वर्जन के लिए कि 1 यार्ड कितने के बराबर होता है, 3 फीट के बराबर, और 1 फुट होता है 12 इंच। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस यार्ड को हम लोग कन्वर्ट करके लेके आते हैं किसमें, इंचेस में लेके आते हैं। तो देखो पहले तो यार्ड को किस में लाना होगा, फीट में लाना होगा। तो फीट में लाने के लिए 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, फीट में आ चुका। अब फीट से इंच में लाने के लिए, अब ये फीट में है, फीट से इंच में लाने के लिए आपको 12 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा इंचेस में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 6। ठीक है ना, फिर से यहाँ कर दो 2 और यहाँ हो गया 3, 9/2। तो 9/2 को क्या लिख सकते हो, 4.5 इंचेस। ठीक है ना, तो यानी कि 4.5 इंच आया। क्या आया आपका लेंथ ऑफ स्केल। तो देखिए आपके पास जो स्केल है, स्केल के जो बैक साइड में देखे होगे वो होगा आपका इंचेस में दिया रहेगा। जैसे कि इस तरीके से दिया रहता है कुछ ऐसा, देखो बता देता हूँ। ये इधर आपको मान लीजिए सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है ना, और टोटल अगर छोटा वाला स्केल की बात करोगे तो 15 सेंटीमीटर, और इधर आपका गिवन रहता है एमएम। अब इसके अपोजिट साइड्स में देखोगे जो 15 सेंटीमीटर होगा वो 6 इंच रहता है। कितना रहता है आपका, 6 इंचेस का, 1 2 3 4 5 6 इंच का। ठीक है ना, तो आपको 4.5 लेना है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे हाफ। तो देखो इसमें दो लाइन होता है, तो ध्यान रखना जो बड़ा वाला लाइन होता है वो इंच को शो करता है, और टोटल कितना शो करेगा 6 इंच को। ठीक है ना, तो चलिए हो गया, ये लेंथ ऑफ स्केल हमारा आ गया। लेंथ ऑफ स्केल कितना, 4.5 इंचेस। ठीक है ना, 4.5। तो क्या करना होगा, लेंथ ऑफ स्केल यानी 4.5 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाता हूँ। ठीक, तो क्या करना है आपको, एक 4.5 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे रखिए, और एक 4.5 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर देना है एग्जैक्टली। ठीक है, मान लीजिए ये 4.5 इंच का हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर, चलिए अब देखिए इस पे ध्यान से देखिए क्या क्या दिखाना है हमें, यार्ड दिखाना है, फीट दिखाना है और इंचेस दिखाना है, तीनों चीज दिखाना है। ठीक है, तो ये 4.5 है, तो इधर जब इसको लिए जाओगे तो अब देखो पहले डिवाइड कितना करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम देखिए ये कितने पार्ट को मेजर करेगा, 4 यार्ड तक मेजर कर सकता है। तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक एक पार्ट जो होगा उसका 1 यार्ड शो करेगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। ठीक है, और जो एक पार्ट होगा 1 यार्ड को शो करेगा। चलिए 4 पार्ट में कर दीजिए, 1 2 3 और ये हो गया
ठीक है, एग्जैक्टली 4 पार्ट में 4 कट कर दिए, 1 2 3 4। कंपास से भी कर सकते हैं 4 पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद एंड से एंड को मिला दीजिए, ये सब आता है आप लोग को। नेक्स्ट रोल करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ठीक है, हाइट दे देते हैं। अब देखो इसमें सेंटीमीटर में हाइट नहीं देना है, इंचेज में हाइट देना है। तो मान लीजिए 1 इंच ऊपर चले गए, इधर भी आप 1 इंच ऊपर चले जाइए, दोनों को मिलाइए। ठीक है, मिला दिए। अब इनको यहाँ से रखते हुए रोल करते हुए यहाँ आइए, इस तरीके से। तो देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से 0 1 2 3 और ये 4, और अभी क्या शो कर रहा है, यार्ड शो कर रहा है। ठीक है ना, यार्ड शो कर रहा है। अब ध्यान दीजिए कि 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है ना, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। तो ये यार्ड शो कर रहा है 1 यार्ड, तो इसको कितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, 3 पार्ट में। ठीक है ना, फीट में आ रहे हैं, एक पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो पीछे आने के लिए 3 फीट, यानी कि इस पूरे पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें। तो इस लाइन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 कट करिए इस लाइन पे। चलिए 1 2 3। ठीक, एंड से एंड को मिला दीजिए। और बनाना है हमें डायगोनल स्केल, तो कैसे होगा, डायगोनली मिलाएंगे। इधर भी 3 कट कर दिए, ऊपर भी 3 कट कर लो। ठीक, 1 2 3। ठीक, एंड से एंड को मिलाइए। ठीक है, 3 कट हो गया। अब क्या करना है आपको, ठीक है, फर्स्ट को 0 को फर्स्ट से, इसी तरह फर्स्ट को सेकंड से, और ये कहाँ जाएगा, इसके कॉर्नर पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिला दिए। तो अब ये जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, आपका फिट शो कर रहा है। ठीक है ना, और कितना फिट, 1 2 3, ये इधर फिट शो किया 3 फीट। अब इसके अंदर हमें दिखाना है कितना, इंचेस दिखाना है। ठीक है ना, अब इंचेस तो आपको पता है कि 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। ठीक है, तो वो जो एक छोटा पार्ट है उसको आपको 12 इक्वल पार्ट में करना होगा, इसको 12 में करना होगा। तो इस साइड ना करके इधर हम लोग दिखाते हैं, तो इधर रखे। ठीक, इसको हम 12 कट कर देते हैं, 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट में। क्योंकि आपको कितना करना है, आपको 1 फीट में 12 इंच होता है, तो इधर आपको 12 कट करना पड़ेगा। तो इसको पहले एंड से एंड को मिलाइए। ठीक है, रोल करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे सेम प्रोसीजर। इसका जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए। कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं देख के उसको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, फिर इसके बाद नीचे आइए, ये जो पॉइंट मिला है उसको एकदम सीधा मिलाना है, सेम।
ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक है, चलिए तो इधर आपका शो कर रहा है क्या, इंच शो कर रहा है, तो यहाँ एक सीधा लाइन देना है, यहाँ लिखना है इंचेस। ठीक है, और कितना इंच है टोटल, 12 इंच है, तो यहाँ दे दो 2, इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 और ये हो गया 12। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हम लोग शो करा दिए, यार्ड, फीट और इंचेस। अब यहाँ पे लिखना है RF की वैल्यू, और RF कितना था 1/32, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पर दिखाना है, कितना दिखाना है, देखिए तो 2 यार्ड, तो 0 से स्टार्ट करो, ये यार्ड शो कर रहा है, तो इधर हम लोग आ गए, ये पॉइंट मिल गया 2 यार्ड। 3 फीट 1 2 3 फीट, हाँ 1 यार्ड 1 यार्ड 3 फीट। 3 फीट का मतलब तो यार्ड ही हो जाएगा ना, ठीक है ना। 3 फीट अगर बोल देता हूँ तो ये यार्ड ही हो जाएगा, 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड ही हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये तो गड़बड़ है, तो फिर मतलब यहाँ पे 3 यार्ड हो जाएगा, समझ में आया। 3 फीट कह दिए तो यार्ड ही हो गया, ठीक है। तो इसको 3 फीट ना करके यहाँ लिख दो 2 फीट, समझ में आया जी। 3 फीट अगर हम इसको लिखते तो इसको तो 1 यार्ड बोल देंगे, तो ये फिर इसी के अंदर चला जाएगा, तो 2 यार्ड की जगह पे हम 3 यार्ड लिख देंगे, ठीक है। तो 2 फीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 यार्ड 2 फीट और 7 इंचेज। अगर 3 करूँगा तो यहाँ और यहाँ एक बराबर यार्ड ही हो जाता है, 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड ही हो जाता है, तो यार्ड में ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 यहाँ हो जाएगा, 3 हो जाएगा उसको। तो यहाँ पे लिखिए, हम लोग शो कराते हैं 2 यार्ड 2 फीट 7 इंचेज। तो देखो 2 यार्ड यहाँ तक, 2 फीट यहाँ तक हो गया, ये फीट शो करेगा, और इंचेज कितना 7, तो इसी को पकड़े हुए 7 ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, ठीक। उसके बाद सीधा लाइन ऊपर जाइए, कंफ्यूजन नहीं होना है कि 3 फीट वहाँ दिखा दिए थे, तो मतलब 3 फीट आपको पता होना चाहिए 1 यार्ड के बराबर होता है, तो वो यार्ड में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग अगर बोल दोगे 4 फीट दिखाइए, तो 4 फीट यानी कि 1 यार्ड 1 फीट, है ना। 4 फीट दिखाने का मतलब क्या है, 1 यार्ड 1 फीट, ठीक है। एरो बना दिए, एरो का रेशियो कितना होता है 3:1 में, ठीक है। अब दिखा दो इस पे कितना दिखाए हो, 2 यार्ड 2 फीट एंड 7 इंचेज, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा, ये था आपका किस सिस्टम में, इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये हुआ आपका डायगोनल स्केल इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, बता दीजिए उनको कि डायगोनल स्केल कैसे बनाते हैं। चलिए, थैंक यू।